Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the most important MCQs of everyday science presented by Advocate Kashfa 786 lecture number 17 है. Let's start. All of the following statements are incorrect except ये सारी जो statements हैं ये गलत हैं, सिर्फ एक के अलावा जो correct है वो कौन सी है? The right answer is option C. Precision and accuracy should go side by side in a scientific work. ये जो है जी ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है बाकियों के अलावा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम इज, जो एटम है वो क्या है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. जो एटम है वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन. ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम का जो कि केमिकल रिएक्शन के अंडरगो जा सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज some substances are good conductors of electricity in both solid and liquid states. These substances are generally, ये जो substances हैं ये generally क्या हैं? The right answer is option C. ये metallic substances हैं generally जो हैं इसमें बताए गए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट, ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं ये क्रिस्टलाइन हैं, किसके अलावा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्लास्टिक. प्लास्टिक के अलावा ये जितने भी जो सब्सटेंसेस हैं ये क्रिस्टलाइन हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी हनी कंटेन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अलॉन्ग विथ सम अदर इंग्रेडिएंट्स. इट हैज़ ग्रेटर विस्कोसिटी ड्यू टू, इसके जो है वो ग्रेटर विस्कोसिटी है किसकी वजह से? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इरेगुलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से. ये जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है जी ऑप्शन ए पेट्रोल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्ड. जो पेट्रोल मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखते. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज है द इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय हीटिंग अ लिक्विड इज है ड्यू टू, ये किस वजह से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है उसको ये इंक्रीज कर रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स हैव, जो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स है वो क्या रखता है उसमें? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स से जो है उसके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो हायर होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ द ग्लो प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जो ग्लो प्रोड्यूस्ड का कलर है डिस्चार्ज ट्यूब में वो कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. उस गैस पे डिपेंड करता है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ की जाती है. The next question is nuclear radiation is emitted by those elements whose. The right answer of this question is G option A nuclei or unstable is the right answer of this question. The next question is इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है जी वो क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उससे वो ऑलवेज ग्रेटर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेप्ट, इनमें से सारी जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं सिवाय किसके? जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स के अलावा ये जो सारी हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी, इनमें से कौन सा है जो कि हाइएस्ट एनर्जी रखता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो गामा रेज हैं वो हाइएस्ट एनर्जी रखती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ, इनमें से कौन सा है जो लार्जेस्ट वेवलेंथ रखता है?
The right answer of this question is है क्वेश्चन बी। इंफ्रारेड लाइट जो है वो लार्जेस्ट वेवलेंथ रखती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये एक स्टेटमेंट है किसकी, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो है ये एक स्टेटमेंट है। इट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है वन ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर इट इज। ये क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये मोलैलिटी है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ कैटालिस्ट। एक सब्सटेंस जो इंक्रीज करता है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी, उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोमोटर उसे कहा जाता है। ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कौन सी होती है, कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1200 kg कैलोरीज जो हैं जी वो उनकी अमाउंट है वो रिक्वायर्ड होती है जिन बच्चों की एज 1 to 3 ईयर्स होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS, CSS, जुडिशियल 1 पेपर MCQs, प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट काशवा 786। Press the bell icon. Don't forget to press the bell icon. Stay in the touch. See you in the next video. अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Best wishes to all of you.